मॉर्निंग एवरीवन। आज भारतीय स्किल की मोस्ट क्वेश्चनों की जो पीडीएफ अपने सोल्व कर रहे हैं उसकी 7वीं क्लास आज फिर से लेके आए हैं। 7वीं क्लास देखो शुरू के अंदर ही 7वीं क्लास लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन होंगे 121 से लेके 140 तक 20 क्वेश्चनों की क्लास लेके आते हैं जिनका सोल्व आपके सामने बताया जाता है। आज 121 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। अखरोट का नाम क्या है। नट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अखरोट। अखरोट का नाम क्या है? ये नट का प्रकार है। नट कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा स्क्वायर नट। स्क्वायर नट देखें क्या? स्क्वायर नट, ये स्क्वायर नट निम्न से खोले जाते हैं। किससे खोले जाएंगे? डबल एंडेड ओपन स्पिनर। इस प्रकार का जो स्पिनर होगा उसी से खोला जाएगा। रिंग वाले जो स्पिनर है, रिंग स्पिनर से थोड़ी खोला जाएगा। ये स्क्वायर नट है, रिंग स्पिनर से थोड़ी खोला जाएगा। ये खोला जाएगा डबल एंडेड ओपन स्पिनर से। ये भी ध्यान रखिए। एक आता है हेक्सागोनल नट, जिसकी 6 भुजा की आकृति होती है। हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 भुजा की आकृति। ये इस प्रकार का हेक्सागोनल। ये डबल एंडेड ओपन स्पिनर और रिंग स्पिनर दोनों से भी खोला जाता है। 6 भुजा की आकृति का ये कौन सा है? 6 भुजा की आकृति का ही है। ये 6 भुजा की आकृति का है, लेकिन प्रकार कौन सा है? देखो लोकनट, लोकनट नहीं। थंब नट जो अंगूठे से खुलता है, ये भी नहीं है। डोम केप नट कौन सा है? डोम। ये आकृति ऊपर की कैसी बनी हुई है इसकी? डोम। डोम केप नट। हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, ये वाला नहीं है। इसमें कोई कॉलर नहीं है। कॉलर वाले में क्या वाशर की जरूरत नहीं पड़ती। कॉलर वाला जो नट रहता है उसमें वाशर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, डोम्ड केप नट। ये कहाँ काम में आते हैं? जैसे आपने मारुति अल्टो देखी, अल्टो वगैरह, ये इनके जो फ्लाई व्हील के जो नट होते हैं, इन नटों को कसने के काम में आते हैं। यहाँ से ये कवरिंग रहता है ताकि उनके ऊपर जंग नहीं लगे, खोलने करने में आसानी रहे। है ना? तो याद रहेगा ये किस प्रकार का नट है? डोम नट। 122वां क्वेश्चन देखेंगे। 122वां क्वेश्चन देखो, अखरोट का नाम क्या है। अखरोट का नाम क्या है? देखो किस प्रकार का नट है ये? हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। इसके नीचे वाशर लगा हुआ है। वाशर लगा दो या कॉलर बना दो, वाशर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ये कौन सा आंसर हो गया? देखो थंब वाला गलत हो गया, डोम वाला भी देखा आपने, वो हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, ये ठीक हो गया। आंसर ठीक हो गया। पहचान लोगे इसे, है ना? तो इस प्रकार से इनको याद करना है। देखो अगला, ताला लगाने के लिए एक्सल शाफ्ट छेद में अखरोट के स्लॉट को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के अखरोट की आवश्यकता होती है। ये कह रहा है एक शाफ्ट में, ये इस प्रकार की एक शाफ्ट है, इसमें इस प्रकार की रिंग है। अब इसमें एक छेद है यहाँ पे, तो इसमें कौन सा नट है जो इस शाफ्ट पे कसा जाएगा और उस नट में जो छेद है वो इस छेद से मिलान होगा और इसमें इस प्रकार की काटर पिन फंसा देते हैं और इसको यहाँ से मोड़ देते हैं। तो इसमें कौन सा नट ऐसा है जो शाफ्ट पे लगेगा और लॉक करने के काम है? लॉक कैसे होगा? इस प्रकार की काटर या लोहे की कोई कील वगैरह इसमें फंसा देते हैं, तो इसको खोलने से ये रोकता है। तो इसमें कौन सा है? कैसल नट। इस नट की आकृति ऐसी आती है, इसके ऊपर इस तरह की स्लॉट और बनी हुई रहती है। अब इसमें छेद देता है, इसको कसेंगे तो इससे मैच हो जाएगी और इस पर पिन डाल देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। बाकी चक नट भी नहीं है, थंब नट भी नहीं है और सेल्फ लॉक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कुंजी का नाम क्या है? कुंजी का मतलब की का नाम क्या है? तो कौन सी की है? ये की इस स्लॉट में, देखो ये क्या है? शाफ्ट। समझना मोस्ट कैसे याद होगा ये क्या है? शाफ्ट। इस शाफ्ट के ऊपर इसकी आकृति क्या है? गोल। गोल आकृति है, तो इस पे इस प्रकार की है। ये की है। एक शाफ्ट के ऊपर इस आकृति की आपने फिट कर दी और ये किसी गोल सिरे में है, तो ये इसको शाफ्ट जब घूमेगी, की भी घूमेगी और की के साथ कोई अटैचमेंट है किसी का, बुश वगैरह बेरिंग वगैरह, तो इसको भी साथ ये
घुमाएगी। तो इस प्रकार से की, इसकी क्या आकृति देख रहे हो ना, इस प्रकार की ये ऐसे जाके ऐसे चौकोर गोल अर्ध गोल घूम के ये की गोल सांप में, इसमें सांप को घिसा थोड़ी है कहीं से, सांप इसमें क्या पूर्णतः गोल है, पूरी गोल है, सांप में कोई खरोच नहीं है। इस प्रकार की जो की होती है वो कौन सी आती है, हेलोसेडल की। कौन सी की आएगी, होलोसेडल की। पहला इसका आंसर होगा हेलोसेडल की। फ्लैट की भी नहीं है, सर्कुलर ये पैरेलल की भी नहीं है। तो होलोसेडल की में क्या है, शाफ्ट क्या रहती है, बिल्कुल गोल रहती है, और की क्या रहती है, ऊपर से फ्लैट होती है, और शाफ्ट की तरफ से क्या होती है, अर्ध, शाफ्ट की तरफ गोल, अर्ध गोल रहती है। तो ऐसी की को क्या कहेंगे, होलोसेडल की। नेक्स्ट, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, कुंजी का नाम क्या है। कुंजी का मतलब की यानी चाबी। वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो क्या हुआ, उल्टा हो गया। अब इसमें क्या है, सांप को घिस दिया और की बिल्कुल फ्लैट कर दी, की बिल्कुल चौकोर हो गई। पहले हाफ राउंड की या करती, अब ये सांप का क्या, ये सांप को क्या गोल से इधर से इसको घिस के चौकोर कर दिया। अब इस सांप के ऊपर इस की को फंसाएंगे तो टिक जाएगी यहाँ पे, और दूसरा कोई हब या एक्सेल फिट करेंगे, वो इससे गियर वगैरह जो भी फिट करेंगे वो इसको राउंड करेगा। तो ये की कौन सी आ गई, फ्लैट शेडल की। कौन सी की हो गई है, फ्लैट शेडल की। होलो शेडल की देख ली आपने, सर्कुलर भी है ये नहीं। तो ये की कौन सी हो गई, फ्लैट। ये जो की है फ्लैट आकृति की, इस पे इसने समतलता बना दी। तो इस प्रकार की कौन सी हो गई, फ्लैट शेडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126। शाफ्ट और इस तरह के भागों पर, शाफ्ट और इस तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। शाफ्ट और इस तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ये जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है, ये कह रहा है शाफ्ट पर किस प्रकार की लॉकिंग डिवाइस करेंगे। यहां आपने जैसे पंखे को कस दिया, पंखे का कोई भी बेरिंग वगैरह है, उस बेरिंग को बाहर नहीं निकलिया, कोई भी शाफ्ट वगैरह, इसको लॉक करने के लिए तो एक्सटर्नल सर्किट लॉक, एक्सटर्नल सर्किट लॉक किस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का। इनको एक्सटर्नल सर्किट प्लायर से पकड़ेंगे और इस सांप के इस खांचे में इसको फिट कर दे देंगे। तो इस जो गियर वगैरह जो भी कुछ आपने फिट किया वो बाहर थोड़ी निकल जाएगा, वो बाहर निकल। तो ये कह रहा है सांप और इस तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, बाहरी सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। याद रहेगा, एक्सटर्नल सर्किट। अगला क्वेश्चन देखो, शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया गया है। शाफ्ट, ये तो क्या है शाफ्ट, ये पूरा जो क्या है, ये जो क्रॉस में दिख रहा है ना लाइन लाइन ऐसी, ये क्या है हब, और ये क्या है शाफ्ट, और ये बीच में व्हाइट वाली ये क्या है की। कौन सी की फिट की गई है। तो आंसर क्या है, हेलोसेडल की। आपने देख ली कैसे रहेगी, इस प्रकार की आकृति की है, आ जाएगी आकृति की। कौन सी होगी, हेलोसेडल की, फ्लैट शेडल की। फिर सर्क्लिप टेपर, ये भी नहीं है सर्क्लिप टेपर वाली, दूसरी तीनों रॉन्ग है। चौथी क्या होगी, पैरेलल संक की, ये पैरेलल, इसके समानांतर इस पे फिट की गई। तो ये शाफ्ट और हब पे क्वेश्चन आता है, चित्र नहीं आएगा, वैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आएगा शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर याद रखिए, पैरेलल संक की, याद रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट का नाम क्या है। देखो एंटी फिटिंग बोल्ट, ये जो आकृति है ये कोई भी जॉब की है, और ये क्या है बोल्ट, ये हेड आएगा बोल्ट का हेड, ये लोअर भाग आ गया इसका, ये नट आ गया इसका, है ना। ये कौन सा है, केसल नट। ये जो नट है इसके बीच में देख रहे हो ये गोल वाला हिस्सा, ये केसल नट है, इसमें सर्किल ये पिन काटल पिन है वो फंसा देंगे और इसको लॉक कर दे। तो इसको आकृति देख के, बोल्ट की आकृति देख के पहचानना किस प्रकार का बोल्ट है। एंटी फिटिंग बोल्ट नहीं, निकासी छेद के साथ बोल्ट, बोल्ट विद क्लियरेंस होल, ये भी नहीं है। तो इस प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं है। टी बोल्ट भी नहीं है, टी बोल्ट इस प्रकार का आएगा, ये चूड़िया इसमें कटी रहती है। बॉडी फिट बोल्ट, आंसर क्या हो गया, बॉडी फिट बोल्ट। ये जो पूरा जॉब है ये इसकी बॉडी है, और बॉडी में पूरी तरह बोल्ट फिट है।
तो कौन सा बोल्ट हो गया? बॉडी फिटेड, जो बॉडी में पूरी तरह फिट हो गया, ऐसा इसका बोल्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 वाला देखेंगे। कुंजी का नाम क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। कुंजी का नाम क्या है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्या करती, ये तो क्या हो गई? शाफ्ट, और ये क्या हो गई? की। इस की का नाम क्या है? आंसर है जिब हेड की। जिब हेड की, पैरेलल शंक की। ये वाली कौन सी की हो गई? ये भी पैरेलल शंक की। सर्कुलर टेपर की, इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की टेपर, जहां टेपर हो गई सर्कुलर टेपर की, इस तरह की टेपर की हो गई। दूसरी है समानांतर शंक की, समानांतर बिल्कुल सीधी समतल। जिबेड की, इस प्रकार की जो आगे की हो गई। ये कहाँ लगी हुई है? सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन का जो फ्लाई व्हील है, उस फ्लाई व्हील के पास में लगी हुई है। इस की को आसानी से निकाला जा सकता है। निम्न की को आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जिबेड की, क्योंकि इसके यहाँ चोट मारेंगे चीजल वगैरह किसी की भी, तो ये की बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी बाहर। तो ऐसी कौन सी की है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है? जिब हेड की, याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन है। फिर है वुडरफ की। वुडरफ की क्या होती है? देखो इस प्रकार की आकृति रहती है वुडरफ की, अर्धचंद्राकार। ये की आपको देखने के लिए मिली थी एफआईपी पंप का जो शाफ्ट है, एफआई पंप की जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट को लॉकिंग करने के लिए भी इस प्रकार की थी। बड़े जो गियर, टाइमिंग गियर कवर है, उन गियर कवरों को जब आपने निकाला बाहर, तो इस प्रकार की थी अर्धचंद्राकार। तो ये कौन सी की है? जिब वुडरफ की। कौन सी की है? वुडरफ की, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130वां। मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? मेटल का मतलब धातु कटिंग का जो ऑपरेशन हो रहा है, किस प्रकार की विधि है? ये है ग्राइंडिंग व्हील। कौन सा है? ग्राइंडिंग व्हील। और ये क्या है? मेटल, मेटल मतलब जॉब अपना। ये कौन सी विधि है? किस विधि से ये काटेगा? घर्षण से ही क्या होगा? ये उसको बारीक बारीक काटेगा। तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 131 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? ये कौन सी विधि है मेटल कटिंग काटने की? देखो इसमें है फ्यूजन। घर्षण वाली पहले जो आप क्वेश्चन में आई थी वो है, ये चीरे वाली है नहीं, पीसने लगा, ये है नहीं पीसने वाला, ग्राइंडिंग करके आटा वाटा पीसती, ये नहीं। तो इसमें कौन सा हो गया? फ्यूजन, विले। विले आपने देखा होगा गैस कटर से, गैस कटर से बड़े बड़े लोहे को टुकड़ों को काट के कटिंग कर रहा है ना। ये लोहे का जो शाफ्ट, इसको कटिंग करके ये पिघल पिघल के बाहर आ रहा है, तो फ्यूजन विले, ये मतलब इसको पिघला कर काट रहा है। अरे कबाड़ी के से देखा है ना, लोहे की गाड़ियों को काटना है और किसी काटना है, एंगल को काटना है, ये पटरियों को काटना है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो मशीन है इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन। इसका आंसर क्या होगा? फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन 132 नंबर का क्वेश्चन है। फाइल का नाम क्या है? एक 132 नंबर का क्वेश्चन है, फाइल का नाम क्या है? इसको फाइल को क्या बोलते हैं? रेती। एक प्रकार का क्या है? कटिंग टूल। कटिंग टूल है। ये पूछ रहा है फाइल का नाम क्या है, तो इस कट जो लगे हो फाइल के फेस पर, इस कटों को देखते हुए इसका नाम अपने को बताना पड़ता है। तो कौन सा कट है? सिंगल कट। और यही कट इस प्रकार से अगर हो जाते हैं, अगले क्वेश्चन में है, तो ये कौन सा हो गया? डबल कट। बताओ ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, तो आप सही करोगे गलत करोगे? सही करना। क्वेश्चनों को सही कब करोगे? जब अपन समझ रहे भाई कट को देख के अपने को बताना है सिंगल कट है या डबल कट है। अगर ये डबल लगा दिए तो कौन सा हो गया? डबल कट हो गया। फिर 134 नंबर का क्वेश्चन है, फाइल का नाम क्या है? ये फाइलों के प्रकार में, फाइलों के डायग्राम है, उनके नाम पूछ रहा है। सिंगल कट है क्या? नहीं है। डबल कट है क्या? नहीं है। तीसरा कौन सा गया? रास्प कट। रास्प कट ऐसी फाइल, ऐसी जो फाइलें हैं आपको टायर पंचर वाले जो निकालने वाले हैं उनके पास मिलेगी रास्प कट। ये क्या है? रबड़ को मोटा मोटा काटने के लिए
खुरदरा बनाने के लिए काम में आती है, ताकि पंचर जब अपन बनाए उसके तो बढ़िया से उसमें गम या दूसरी टेप इस पे चिपक सके। ऐसी उनके पास मिलेगी। उस फाइल को क्या बोलेंगे? रास्प कट फाइल। कौन सी फाइल बोलेंगे? रास्प कट फाइल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर का। हेक्सा फ्रेम का नाम क्या है? हेक्सा फ्रेम का नाम क्या है? डीप कटिंग फ्रेम। डीप यानी क्या होता है? गहराई। तो इस प्रकार का जो फ्रेम आता है, इस प्रकार का फ्रेम जो आता है वो कौन सा आएगा? डीप कटिंग फ्रेम। इस फ्रेम की आकृति से आप समझ रहे होंगे कि अगर जॉब इतना बड़ा है तो ये क्या है? चलता जाएगा, कटता जाएगा, काटता जाएगा। डीप, गहराई इसकी बहुत लंबी है, इसकी कम है। इसकी जो आकृति है फ्रेम की, ये बड़ी है इस फ्रेम की। तो ये कौन सा हो गया? डीप कटिंग फ्रेम। गहराई तक भी ये इसको काट सकता है। इसको थोड़ी काट सकते हैं, ये इससे ऊपर वाला फ्रेम इसके टच हो जाएगा। बाकी इसमें तो बहुत जगह है, तो इसको गहराई तक भी काट सकते हैं। तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे? डीप कटिंग फ्रेम। एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम। एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम, तो ये कौन सा हो गया? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब ये पिन है, अगर मान लो ब्लेड छोटी बड़ी आ गई तो इनको एडजस्ट कर लेंगे, हो गया एडजस्ट। तो एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम। दूसरा है एडजस्टेबल ट्यूबलर। ये ट्यूब आती है इसमें, इसमें जो फ्लैट आकृति ना होगी क्या होगी? ट्यूब आएगी, लोहे के पाइप की बनाती है, जैसे अपने वेल्डर में ये रखी है। ठोस फ्रेम। ठोस फ्रेम एंगल का बना हुआ आता है, अपने पास जैसे रखी है वो ठोस फ्रेम की है। तो ये कौन सा हुआ आंसर? एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम। चित्र को देखना, आंसर सही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 136वां नंबर का क्वेश्चन है। टूटे हुए स्टड को बाहर निकालने की विधि का नाम बताइए। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। स्टड आप जानते हो, स्टड एक लोहे का टुकड़ा जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती है और बीच का मध्य भाग प्लेन रहता है, जिसे लोक नट के माध्यम से, दो डबरियों के माध्यम से क्या किया जाता है? खोला और कसा जाता है दोनों सिरों पे। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टड किसे कहते हैं? एक लोहे का टुकड़ा है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी रहती है, मध्य भाग प्लेन रहता है, वो क्या होता है? स्टड रहता है। अब ये कह रहा है स्टड आपका टूट गया, ये लो टूट गया बराबर, ये जो है इसके बराबर ये टूट गया। अब इसको निकालने का क्या मेथड है? इस डायग्राम को देख के, मेथड कई प्रकार के हैं अपने पास, लेकिन इस डायग्राम को देख के किस तरीके से निकालने का इसने मेथड बताया है। तो देखो ये ड्रिल मशीन का जो बिट है, इस बिट से इसने क्या किया? ये मीटर काट लिया। तो कौन सा हो गया? मेकिंग ड्रिल होल विधि। भाई ड्रिल कर लिए और दोबारा चूड़ी इसमें निकाल दिए। ये मेथड इसने बता रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन है, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? कई प्रकार की मैंने की विधियां बताई है, तो लेकिन अब इसमें दूसरा जो डायग्राम दे रखा है उसमें ये आकृति और ये आकृति में डिफरेंट है। ये तो ड्रिल बिट है और ये कोई टूल्स है। उस टूल्स का नाम क्या है? एजी आउट विधि, एजी आउट मेथड। इसमें क्या रहता है? जो भी नट बोल्ट अपन खोलते हैं वो कैसे खोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कसेंगे तो कैसे? क्लॉकवाइज। जब किसी भी स्टड को कसना होगा तो कैसे कसेंगे? घड़ी जैसे घूम रही है उस दिशा में क्लॉकवाइज इनको कसेंगे। और खोलेंगे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये टूल कैसे काम करेगा? ये कैसे काम करेगा? एंटी वाइज। इसको खोलेंगे तो कसेगा ये। जब इसको घड़ी की उल्टी दिशा में करेंगे तो ये टूल क्या होगा? इसमें कसेगा। तो इसमें कसेगा तो टाइट हो जाएगा। टाइट होते निचले वाले स्टड को क्या करेगा? घुमा के खोल लेगा। तो इसका मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इस विधि को क्या कहते हैं? एजी आउट विधि। याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन का नाम क्या है? ड्रिल मशीन कई प्रकार की होती है, इसमें भी दे रखी है। शार्प ड्रिल मशीन, बेवल ड्रिल मशीन, वाइब्रेट ड्रिल मशीन और स्तन ड्रिल, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, पावर हैमर, इस प्रकार की मशीन है जो। लेकिन ये जो आकृति की मशीन बता रखी है ड्रिल मशीन, ये इनमें से नाम अपने को चयन करना है कौन सा है। देखो इसको हाथ से घुमाएंगे, यहाँ बिट लगाएंगे और होल इसमें आसानी से निकाल के, ये होल दीवारों वगैरह में भी निकल जाते हैं क्या?
लकड़ी वगैरह में निकालना होल, बाकी दीवारें पत्थर की दीवारें उसमें हैमर का काम में लेंगे अपन, या इलेक्ट्रिक पावर ड्रिल मशीन का काम में लेंगे। तो इस प्रकार की जो मशीन है इसमें रेचेट ड्रिल मशीन, ये भी नहीं है रेचेट। इसमें कौन सा आंसर है? बेवल गियर ड्रिल मशीन। कौन सी है? बेवल। ये इसमें गियर लगा हुआ है, देखो है, हाथ से तो ऑपरेट करेंगे, ये गियर घूमेगा, फिर इस गियर को क्लॉकवाइज घुमाएगा इस तरह से, तब ये क्या करेगा, इसमें ड्रिल और करेगा। वायु, इसमें हवा का कोई काम नहीं है, स्तन ड्रिल, ब्रेस्ट ड्रिल का ये भी कोई काम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बेवल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129वां देखें। किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिल मशीन में परिवर्तनशील गति है? किसी प्रकार की पोर्टेबल ड्रिल मशीन में परिवर्तनशील गति है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ड्रिल मशीन है, उस ड्रिल मशीन को आप यहां से और कहीं भी ले जा रहे हो। मतलब ऐसी कौन सी इनमें से ड्रिल मशीन है जिसको आप पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके इसका काम आप में लेना ये करना। तो इसमें कौन सी ब्रेस्ट एंड ड्रिल, ये भी नहीं है। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल, बिजली वाली जो ड्रिल मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन दीवारों में होल करने के लिए और किसी में, तो ये वाली मशीन कौन सी हो गई? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। इसको एक जगह से दूसरी जगह पे अपने काम में ले सकते हैं। हैवी ड्यूटी बिजली से चलने वाले ड्रिल मशीन अपन छेद करते हैं ना, ये वो वाली मशीन कौन सी होगी? हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल मशीन। लास्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का, 7वीं क्लास का, 7वीं मतलब वीडियो का। इसका ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है? ड्रिल बिट, इस प्रकार का जो बिट था, अभी आकृति आई है, ये बिट, ये कह रहा है ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिल मशीन के स्पिंडल में, स्पिंडल आगे का भाग, आगे का ड्रिल स्पिंडल, ड्रिल चक जिसमें बोलते हैं, बिट को निकालना दूसरे बिट को डालना। तो ये मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है। कौन सा भाग इस बिट का इसके अंदर फिट होगा? इसके अंदर कौन सा भाग फिट होगा? ये वाला होगा क्या? ये वाला होगा। ये तो कटिंग पॉइंट हो गया। जैसे ट्विस्ट ड्रिल बिट है, इसका कोण होता है 118 डिग्री दोनों तरफ। मोस्ट क्वेश्चन है ये, ट्विस्ट ड्रिल बिट का कोण कितने डिग्री का होता है? 118 डिग्री। कई बार एक साइड पूछ लेता है, एक साइड कितने हो गया? 59 डिग्री। इस प्रकार का कोण है, तो एक साइड कितना? 59 दोनों कितने हो गए? 118। मोस्ट क्वेश्चन याद रखना, ट्विस्ट ड्रिल बिट के कटिंग कोणों का एंगल कितने डिग्री होता है? 118 डिग्री कोण। आधा पूछे तो 59 डिग्री। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। फिर क्वेश्चन को पढ़ना बारीकी से। इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि कौन सा मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट होगा। इन चारों में इसके भाग है, तो इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर टैग होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आने वाली डीजल मैकेनिक की भर्ती के लिए 100% पास होने के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।